20%, 15 से लेकर 20% तक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFS। ये एक तरीके की गैस है, ये फ्यूल की तरह यूज होती है। आपके जो प्लेन्स होते हैं ना, प्लेन्स में जो फ्यूल है उसमें पेट्रोल डीजल नहीं चलता, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन रोल होता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आज के टाइम में फ्लाइट्स कितनी बढ़ गई है हमारी, बहुत सारे प्लेन्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेन्स आ रहे हैं, एयर ट्रैफिक बढ़ गया है। तो 50 to 20% जो हमारा जो खराब हो रहा है वो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है। नाइट्रोजन कैसे होता है, नाइट्रोजन का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे को खराब करने में, हमारा जो इन्वायरमेंट है। नाइट्रोजन मतलब है ना, जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनके ब्रेक होने से, फ्यूल्स के जलने से, केमिकल्स के जलने से नाइट्रोजन पैदा होता है। तो माइक्रोब्स को तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो बड़ा नेचुरल सी चीज है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर ये देखिए कि जो ओजोन है, आपको पता है, आप बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, एक होता है जो ओजोन हम बनाते हैं, ओजोन होता है स्मोक का कंपोनेंट। अब स्मोक क्या होता है, स्मोक आपको पता होगा, जैसे पंजाब जाते हैं, पंजाब सर्दियों में जाते हैं पंजाब वगैरह, सुबह सुबह निकलना, दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, 5 बजे की दिन दिखाई देगी, गाड़ी का एक्सीडेंट होने के पूरे के पूरे चांसेस होते हैं। वो क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत है, उन फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है और जो धुंध होती है ना उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो वो जो मिक्स हो जाता है सारा वो ओजोन फॉर्म करता है। ओजोन हमारा फॉर्म होता है नाइट्रोजन, जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना, प्लस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और नाइट्रोजन होता है। इन सब चीजों से बनता है हमारा ओजोन, जो अर्थ पे बनता है। अब ये जो ओजोन है, अब मतलब 3 to 5% जो एटमॉस्फेयर का है ना ओजोन, जो हमारी ओजोन की लेयर है, हमारी जो ओजोन की लेयर है वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। आप ये देखिए इतनी पतली सी एक लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है ना सन से, जिनको हम सहन नहीं कर सकते, जिनकी वजह से स्किन जल सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, जिनको हम नहीं सहन कर सकते, उनको उनसे हमारे को ओजोन मिल जाती है। कुछ रेज होती है हम नहीं देख सकते, हम महसूस मतलब हम कर ही नहीं पाएंगे, उनके सामने हम रुक नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत डेंजरस सी रेज है, ठीक है। तो उनसे बचाने वाला ओजोन है। तो ओजोन जब एटमॉस्फेयर में रहता है ना, जो नेचुरली बना हुआ है ओजोन, वो हमारे को खतरा नहीं करेगा, वो हमें बचाएगा। जो ओजोन हम बना रहे हैं ना, जो ये नाइट्रोजन बन रहा है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स हो रहे हैं, फैक्ट्री के केमिकल्स वगैरह बर्न हो रहे हैं, इनसे जो बन रहा है, इनसे जो बनता है सारा का सारा ओजोन, ये सारा खराब कर देता है इस चीज को। अब मैं आपको बता दूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है एक तरीके से ओजोन की डिप्लीशन में। जो ओजोन लेयर है वो खत्म हो रही है आपकी, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। एक तरीके से आप बोलते कि एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट के बराबर, एटलीस्ट एशिया के कॉन्टिनेंट के बराबर का छेद हो गया ओजोन डिप्लीशन उसमें लेयर में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का देखिए, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ से जाते हैं ना, तो वो भी 30 मील ऊपर, 30 मील ऊपर तक उसमें रेस करते हैं एटमॉस्फेयर में, वहां पर इकट्ठे होते हैं। फिर क्या करते हैं वो फाइनली जो सन की जो तेज रोशनी है ना, जो तेज रेज है, वो उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। तो होता क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक था ऐसे, ठीक है, तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सन की रेस पड़ी उसके ऊपर जाके, ठीक है, तो ये बन गया ऐसे ऐसे, ठीक बन गया ऐसे, कई सारे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया। जब ये मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है ना, तो एक एलिमेंट निकलता है, ऐसे क्लोरीन। ये जो क्लोरीन होता है ना, ये क्लोरीन एक जो फ्री क्लोरीन जो हमारी वजह से जो निकल रहा होता है ऊपर, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये क्लोरीन एलिमेंट, एक क्लोरीन एटम जो ये एक होगा ना, ये एक जो है ये 100,000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर देता है, जब तक कि वो अर्थ पे वापस सेट हो जाए। मतलब ये क्लोरीन वगैरह सब कुछ सेट होगा, धरती के ऊपर सेट होगा, और जब तक वो सेट होने का प्रोसेस होगा ना उसका, जब तक वो हवा में होगा ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में, तब तक वो कोई ये 100,000 बहुत होते हैं, मतलब 1 लाख, कोई 1 लाख